हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा और बीएस एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है विषम चक्रीय यौगिक। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है और आज का लेक्चर हमारा इस सीरीज़ का 4th लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है वो है पायरोल का एल्किलीकरण और एसिलीकरण। पायरोल की मेथिल आयोडाइड के साथ 333 केल्विन पर अभिक्रिया से एन मेथिल पिरोल बनता है, जो उच्च ताप पर 2 मेथिल पिरोल में अथवा 3 मेथिल पिरोल में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल है। इसकी CH3I मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो एन पर मेथिल समूह आ जाता है। इसको हीट करेंगे तो 2 मेथिल पिरोल या 3 मेथिल पिरोल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ 353 केल्विन पर संपन्न होती है, जिसे एसिलीकरण कहते हैं। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल, इसको एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं 353 केल्विन पर तो नाइट्रोजन पर COCH3 ग्रुप आ जाएगा और इसको हीट करेंगे तो ये ग्रुप जो है शिफ्ट होकर के 2nd या 3rd कार्बन पे चला जाएगा। 2 में एसाइल पायरोल या 3 एसाइल पायरोल का संश्लेषण हो जाएगा। अगली अभिक्रिया है हॉबेन-हॉश संश्लेषण। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में पिरोल की अभिक्रिया CH3CN से कराने पर प्राप्त उत्पाद के अम्लीय जल अपघटन से 2 एसिटिल पिरोल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हॉबेन-हॉश संश्लेषण कहलाता है। देखिए, ये पायरोल मॉलिक्यूल है हमारा। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे मेथिल साइनाइड से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये CH3NH ग्रुप यहाँ आ जाएगा 2nd इस पे, और इसकी जल अपघटन करवाएं अम्लीय जल अपघटन तो ये COCH3 ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें 2 एसाइल पायरोल मिल रहा है। 2 एसिटिल पायरोल क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण के पश्चात कीटो अम्ल देता है, जो विकार्बोक्जिलीकरण पर 2 फॉर्मिल पिरोल में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए हमारा पायरोल मॉलिक्यूल के साथ COCH3 जुड़ा हुआ है। इसको हम क्षारीय KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो COCH3 किस में चेंज हो जाएगा? COOH में। और विकार्बोक्जिलीकरण करवाएं गर्म करने पर CHO में चेंज हो जाएगा। ये 2 फॉर्मिल पायरोल प्राप्त हुआ। युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन बेंजीन की तुलना में पेरोल डायएजोनियम लवणों के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। यह सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड के साथ युग्मन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल है। इसकी बेंजीन एजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में तो 2nd पोजीशन पर बेंजीन डायएजोनियम ग्रुप आ जाएगा। तो बेंजीन पायरोल बेंजीन डायएजोनियम बनेगा। अगली अभिक्रिया है मनिक रिएक्शन। पेरोल की द्वितीयक अमीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से 2NN डाइमेथिल अमीनो मेथिल पायरोल प्राप्त होता है। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल HCHO प्लस डाइमेथिल अमीन के साथ रिएक्शन से जो हमारा 2 पोजीशन है इस पर मिथाइल NN डाइमेथाइल मेथिल ग्रुप आ जाएगा। एल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया करवाएं। एल्डिहाइड के साथ पायरोल अल्फा स्थिति पर संघनित होकर डाइपायरोल मीथेन देता है। इस डाइपायरोल मीथेन का उपयोग प्रोफायरिन, क्लोरोफिल तथा हीम आदि के संश्लेषण में होता है। ये अभिक्रिया को हम देखें। पायरोल के 2 मॉलिक्यूल HCHO
यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनित हो रहे हैं। CH2 ग्रुप के एक दोनों तरफ पायरोल रिंग आ गई और H2O निकल गया। और अगली अभिक्रिया मैलिक एनाइड्राइड से अभिक्रिया। पायरोल मैलिक एनाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कर डिल्स एल्डर योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि फ्यूरेन जो है वो तो ये अभिक्रिया देता है, लेकिन पायरोल ये अभिक्रिया नहीं देता है। इसके विपरीत पायरोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा 2-पिरोल सक्सिनिक एनहाइड्राइड देता है। देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल, यहाँ भी 1,3 बीटाडाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जो है हमारे डिल्स एल्डर रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ क्या है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ये हमारा सक्सिनिक एनहाइड्राइड 2 पोजीशन पर सक्सिनिक एनहाइड्राइड पूरा मॉलिक्यूल प्रतिस्थापित हो गया। इसका जल अपघटन करवाएं तो इस सक्सिनिक एनहाइड्राइड जो है सक्सिनिक एसिड में चेंज हो गया। तो ये कंपाउंड बन गया 2-पायरोल सक्सिनिक एसिड। अगली अभिक्रिया है हमारी हॉफमैन पूर्ण मेथिलीकरण, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, यानी पूर्ण मेथिलीकरण करवाते हैं हम पायरोल का। हॉफमैन पूर्ण मेथिलीकरण के द्वारा पायरोल वलय खुल जाती है, यानी रिंग ओपनिंग की अभिक्रिया है ये। पायरोल सोडियम और इथेनॉल अथवा प्लेटिनम और हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन पर पायरोलिडिन देता है। इसकी CH3I के 2 अणु तथा AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ 453 से 473 केल्विन पर अभिक्रिया से NN डाइमेथिल अमीनो 3 ब्यूटीन प्राप्त होता है। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल सोडियम एंड इथेनॉल या प्लेटिनम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपचयन हो जाएगा इसका पूर्ण रूपेण, और चारों कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएंगे। CH3I से अभिक्रिया करवाएं तो N पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे बंध बना करके मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, और जो है हमारा इसका आयोडाइड के रूप में यहाँ रहेगा। तो एक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर हो गया ये। इसकी सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा OH- से। इसको हम गर्म करें तो हमारा रिंग ओपनिंग हो जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है NN डाइमेथिल अमीनो 3 ब्यूटीन। इस यौगिक का पुनः मेथिलीकरण एवं AgOH के साथ गर्म करने पर 1,3 बीटाडाइन प्राप्त होती है। देखिए ये कंपाउंड जो बन रहा है यहाँ, इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाया मेथिल आयोडाइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ और वापस पुनः गर्म करेंगे 453 से 473 केल्विन पर, तो हमें 1,3 बीटाडाइन प्राप्त होगा। देखिए टोटल रिएक्शन क्या है, पायरोल से 1,3 बीटाडाइन का निर्माण। गर्म हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया पर भी पायरोल वलय खुल जाती है। ये पायरोल, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाएं और रिफ्लेक्स करवाना होता है इन दोनों के मिक्सचर को, पश्चवान अथवा रिफ्लेक्स करें तो ये वलय खुल करके इस तरह का कंपाउंड बनेगा। दोनों सिरों पर NOH ग्रुप आ जाएंगे और अमोनिया फ्री हो जाएगी। रिडक्शन, पायरोल का रिडक्शन करवाएं तो क्या क्या अभिक्रिया होती है देखते हैं हम। सबसे पहली नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर जिंक और एसिटिक एसिड के द्वारा पेरोल के अपचयन से पायरोलिन प्राप्त होता है, जो पुनः लाल फास्फोरस तथा HI के द्वारा अपचयन कराने पर पायरोलिडिन में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल जिंक एसिटिक एसिड से एक डबल बॉन्ड हट गया और ये डबल बॉन्ड पोजीशन 3 और 4 के बीच में आ गया और ये हमारा पायरोलिन प्राप्त हुआ, और इसको HI और रेड फास्फोरस से वापस रिएक्शन करवाई तो हमें पायरोलिडिन प्राप्त हुआ, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण और पूर्ण अपचयन इसका हो गया। उत्प्रेरक अपचयन, हाइड्रोजन और निकल के साथ रिएक्शन करवाएं 473 केल्विन पर
तो पूर्ण अपचयन हो जाता है और हमें पायरोलिडिन मिलता है। ये पायरोल मॉलिक्यूल निकल हाइड्रोजन 473 केल्विन, ये पायरोलिडिन मॉलिक्यूल। अगली अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पायरोल अम्लीय क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण पर मेलिनीमाइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए पायरोल प्लस CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव्स दिस डाई, दो कीटोनिक ग्रुप यहाँ आ जाते हैं जिसका नाम है मेलिनीमाइड। नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया RMGX हमारा एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। गिरनियार अभिकर्मक से पायरोल की अभिक्रिया पर NMGX व्युत्पन्न प्राप्त होता है। जब उपरोक्त यौगिक की अभिक्रिया CO2 अथवा RCOX से कराते हैं तो अल्फा और या 2 स्थिति पर प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त होता है। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल CH3 MgBr से रिएक्शन करवाएं तो N- और MgBr प्लस यहाँ आ गया। ये एक नया प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है। इसको CO2 से रिएक्शन करवाएं तो CO2 बीच में सेकंड पोजीशन पर इंजर्ट हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा, COO MgBr बनेगा। इसका जल अपघटन करवाएंगे तो हमें पायरोल कार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। सोडम अगली अभिक्रिया है सोडामाइड के साथ अभिक्रिया। सोडामाइड जो है दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो एक सॉल्ट बन जाता है एन सोडियो पायरोल का निर्माण करता है और अमोनिया फ्री हो जाती है। इसी तरह से लिथियम यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाएं तो एक नया कारक धात्विक यौगिक बनेगा। देखिए ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल N ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाएं तो लिथियम यहाँ N पर आ जाएगा और ब्यूटेन फ्री हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं पायरोल की तो हम देखते हैं कि हमें 4 पायरोलिन 2 ऑन प्राप्त होता है। ये हमारा पायरोल मॉलिक्यूल जलीय H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ BaCO3 इन एट 373 केल्विन, तो 3 पायरोलिन 2 ऑन प्राप्त होगा और ये परिवर्तित होकर के ये आपस में परिवर्तन हो सकते हैं। 4 पायरोलिन 2 ऑन में परिवर्तित हो जाएगा, ये दोनों आपस में साम्यावस्था में रहेंगे। पायरोल का दैनिक जीवन में महत्व की बात हम करें, पायरोल तथा उसका हाइड्रोजनीकृत यौगिक पायरोलिडिन अनेक प्राकृतिक यौगिकों की मूल वलय फंडामेंटल न्यूक्लियस होती है। उदाहरणार्थ पायरोल वलय क्लोरोफिल, हीम, बिलीरुबिन आदि प्राकृतिक उत्पादों का हिस्सा है। विटामिन B12 में भी यह रिंग पाई जाती है। कृत्रिम रंजक थैलोसाइनिन को बनाने के लिए पायरोल काम में आता है। प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन ये दोनों एमिनो एसिड हैं तथा एल्किलॉइड जैसे निकोटीन और हाइग्रीन आदि में पायरोलिडिन वलय मिलती है। ये हमारा प्रोलीन जो है वो एक एमिनो एसिड है जिसमें NH ग्रुप भी है और COH भी है, यानी एमिनो और एसिड एक ग्रुप। दूसरा है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये भी एमिनो एसिड है। हाइग्रीन एक जो है एल्किलॉइड है और ये निकोटीन एक एल्किलॉइड है। इन सब में आप देख रहे हैं कि पायरोलिडिन रिंग प्रेजेंट है। पायरोल की संरचना तथा एरोमेटिकता की बात हम विस्तार से करेंगे। पायरोल की संरचना के लिए हम सबसे पहले अणुभार निर्धारण और रासायनिक विश्लेषण की बात करें तो अणुभार निर्धारण और रासायनिक विश्लेषण से पायरोल का जो अणुसूत्र है वो C4H5N प्राप्त होता है। पायरोल में 2 संयोगित द्विबंध है। यह योगात्मक अभिक्रियाओं की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सुगमता से देता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एरोमेटिक यौगिकों का प्रमुख लक्षण है, अतः पायरोल एक एरोमेटिक यौगिक होना चाहिए। पायरोल के NMR स्पेक्ट्रम में निम्न 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं। पहला सिग्नल एक हाइड्रोजन से जो कि नाइट्रोजन पर उपस्थित होता है 8.0 डेल वैल्यू पर मिलता है। सेकंड के लिए 2 हाइड्रोजन के लिए डेल वैल्यू है 6.7 और
तीसरे प्रकार के जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, उनके लिए डेल वैल्यू है 6.2। ये जो है पायरोल के स्ट्रक्चर में तीनों हाइड्रोजन ये बताए गए हैं। ए वाला हाइड्रोजन जिसके लिए डेल वैल्यू है 8.0, ये दोनों बी हाइड्रोजन है जिनके लिए डेल वैल्यू है 6.7, और तीसरे सी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जिनके लिए डेल वैल्यू है 6.2। इन संकेतों से स्पष्ट है कि पायरोल में वलय धारा प्रभाव के कारण डाउनफील्ड शिफ्ट होता है। पायरोल एक समतलीय चक्रीय यौगिक है, अतः इसकी संरचना निम्नलिखित होनी चाहिए। पायरोल में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, अतः कार्बन परमाणु के pz संकरित कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन pz कक्षकों के 2+2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए के समपार्श्विक अतिव्यापन से 2 पाई बंध बनते हैं। नाइट्रोजन परमाणु भी sp2 संकरित अवस्था में होता है। इसके असंकरित pz कक्षक में 2 अबंधी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस प्रकार कुल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 4 पाई प्लस 2 नाइट्रोजन से अबंधी इलेक्ट्रॉन, कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें उपलब्ध होते हैं। पायरोल निम्न अनुनादी संरचनाओं का संकर रूप होता है। इसकी अनुनाद ऊर्जा का मान 87.8 किलो जूल प्रति मोल होता है। ये इसके अनुनादी संकर है 1 2 3 4 5। देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन, फिर सीधा एक कार्बन छोड़ करके एक कार्बन इस पर पहुंच गया, फिर एक कार्बन छोड़ के इस कार्बन पर आ गया, पुनः ये इसका एक नाइट्रोजन छोड़ करके इस कार्बन पर आ गया और वापस इस कार्बन पर आ गया। यानी ये 5 स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इनका जो रेजोनेंट हाइब्रिड है वो ये होगा, अनुनादी संकर ये होगा, जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और बाकी चारों कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। हक्कल के नियम के अनुसार यदि किसी चक्रीय समतलीय ज्यामिति में हक्कल के नियम के अनुसार यदि किसी चक्रीय यौगिक समतलीय ज्यामिति वाला हो, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वह एरोमेटिक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। क्योंकि पिरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4×1+2 इस नियम को जो सेटिस्फाई करते हैं, अतः यह एरोमेटिक प्रकृति प्रदर्शित करेगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन पांचों परमाणुओं पर एक चक्र बनाकर आच्छादित रहते हैं और चक्र धारा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रभाव हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखाई देता है। पायरोल की अणुकक्षक संरचना को देखें हम, तो पिरोल में एरोमेटिकता को अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। पायरोल में n परमाणु तथा चारों कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है। बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है। प्रत्येक कार्बन एवं नाइट्रोजन परमाणु 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु पर एक p कक्षक असंकरित होती है, जो कि अणु तल के लंबवत होती है। ये पांचों p कक्षक समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा एक वलय का निर्माण करते हैं, जो कि विस्थानीकृत हो जाते हैं और 5 सदस्यीय वलय पर आच्छादित रहते हैं। ये देखिए, ये हमारा कार्बन है, इसका संकरण है sp2, तो एक p कक्षक जो है असंकरित बच गया, जिसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये चारों कार्बन की यही स्थिति है। नाइट्रोजन भी sp2 संकरित है, इसमें ये 3 एक s और 2 p ऑर्बिटल संकरित हो जाते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा अच्छी तरह से हम यहाँ समझ सकते हैं कि जिसमें जो असंकरित p कक्षक है उसमें एक लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका ओवरलैप चित्र हम देखें तो नाइट्रोजन पर जो एक p ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसकी जो रिंग है ये ऊपर इस तरह से आच्छादित रहेगी, ऊपर और नीचे, और चक्कर लगाती रहेगी, जिससे वलय धारा प्रभाव उत्पन्न होगा। तो ये हमारा पायरोल की जो अध्ययन है वो समाप्त होता है। अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे हम फ्यूरेन के लिए। थैंक यू।